दिमाग लगाया, सेब की तुलना संतरे से नहीं की जा सकती। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा और सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि उन्होंने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए ये तमाम बातें कही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो गैंगरेप केस की सुनवाई मंगलवार को कर रहा था और इसी बीच कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले पर सवाल खड़े किए, सवाल उठाए जिसके तहत राज्य सरकार ने उम्र कैद की सजा काट रहे गैंग रेप के 11 दोषियों की सजा कम करके उन्हें रिहा कर दिया। रिहा करने के फैसले के कारणों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछते हुए खूब खिंचाई की। दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और इसी दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि जब समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले ऐसे जघन्य अपराधों में छूट पर विचार किया जाता है तो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि सिर्फ इसीलिए कि केंद्र सरकार ने राज्य के फैसले से सहमति जताई, इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जस्टिस जोसेफ ने कहा, सवाल यह है कि क्या सरकार ने अपना दिमाग लगाया, किस सामग्री को अपने निर्णय का आधार बनाया। न्यायिक आदेश में दोषियों को उनके प्राकृतिक जीवन के लिए जेल में रहने की आवश्यकता है। कार्यकारी आदेश द्वारा जारी किए गए थे। आज ये महिला है, कल ये आप या फिर मैं हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठ मानक होने चाहिए। यदि आप हमें कारण नहीं देते तो हम अपने ही निष्कर्ष निकालेंगे। कोर्ट का पूरा फोकस सुनवाई के दौरान इस पर था कि आपने किस कारण, किस आधार के चलते दोषियों को रिहा किया। जस्टिस जोसेफ ने कहा, वेंकट रेड्डी के मामले में कानून निर्धारित किया गया है जिसमें अच्छा आचरण होने के कारण छूट देने को अलग रखा गया था। बहुत उच्च मापदंड होने चाहिए, भले ही शक्ति मौजूद हो, कारण भी दिए जाने चाहिए। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मामले के रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया। ये नोट किया गया कि दोषियों को 3 साल की पैरोल दी गई थी जब वो सजा काट रहे थे। उनमें से प्रत्येक को 1000 से ज्यादा दिनों की पैरोल दी गई थी। एक दोषी को 1500 दिनों की पैरोल मिली। कोर्ट ने कहा, आप किस नीति का पालन कर रहे हैं। इसके आगे न्यायाधीश ने कहा कि बलात्कार और सामूहिक हत्या के अपराध से जुड़े मामले की तुलना साधारण हत्या के मामले से नहीं की जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि आप सेब और संतरे की तुलना करेंगे क्या। इसके बाद दोषियों की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा, आपने कहा है कि ये गंभीर अपराध है और मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन हम उन लोगों के साथ भी व्यवहार कर रहे हैं जो 15 साल से हिरासत में हैं। इस पर जस्टिस जोसेफ ने जवाब में कहा, क्या वो 15 साल से हिरासत में हैं, 1000 दिनों से अधिक की पैरोल यानी 3 साल से ज्यादा की पैरोल। उनकी बात पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चुटकी लेते हुए कहा कि सारे दोषी छुट्टी मना रहे थे। सुनवाई के अंत में जस्टिस जोसेफ ने जवाबदेह पक्षों को आदेश दिया कि वो दोषियों को रिहा करने के फैसले से जुड़ी फाइलें उनके सामने पेश करें। अदालत ने यह भी कहा कि 1 मई तक वो जवाबी हलफनामे भी दाखिल करें। मामले की सुनवाई 2 मई को की जाएगी, तब रिव्यू पिटीशन पर भी सुनवाई की जाएगी। बता दें कि बिल्किस के सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को जेल से रिहा कर दिया गया था। उसके बाद सभी का ऐतिहासिक स्वागत भी देखने को मिला था। गुजरात सरकार की अपील पर केंद्र ने अपनी रजामंदी भी दी थी। दरअसल गुजरात सरकार ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को यह बताया था कि दोषियों के अच्छे व्यवहार और उनके द्वारा 14 साल की सजा पूरी होने को देखते हुए केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ये फैसला लिया गया है। मामले के बारे में भी बता देते हैं आपको। दरअसल गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आगजनी की घटना के बाद दंगे भड़क उठे। इस दौरान साल 2002 में बिल्किस के साथ गैंगरेप किया गया था। साथ ही उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या भी कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 को 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद से सभी 11 दोषी जेल में बंद थे और पिछले साल, जैसे हमने आपको बताया, 15 अगस्त को सभी को रिहा कर दिया गया था। इसी रिहाई को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आपकी इस पर क्या राय है, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।